Question number 12. Find the simple interest on rupee 7,200 at 5% per annum for 8 months. Also find the amount. देखो अमाउंट भी फाइंड करना है और सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। तो कितने पर ऑन रुपी 7,200 मीन्स ये पी दिया हुआ है, तो पी इक्वल टू दिया है 7,200 रुपीज, ये गिवन है। और रेट दिया है 5% पर एनम, आर इक्वल टू दिया है 5% पर एनम, ये गिवन है। एंड फॉर 8 मंथ्स ये टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 8 मंथ्स। तो यहां पर देखें जो रेट दिया हुआ पर एनम दिया है, पर ईयर माने ईयर पे दिया हुआ है, एनम मीन्स होता है ईयर। तो पर एनम जब रेट दिया हुआ है इसका मतलब है मंथ, टाइम भी आपका ईयर्स में होना चाहिए। तो टाइम को ईयर में चेंज करेंगे तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो मंथ को जब ईयर में चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे 8/12 ईयर्स। इसको सॉल्व कर लें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 मीन्स कितना आ जाएगा 2/3 ईयर्स। ये टाइम बन गया। ये आपने क्यों रखा है, तो सिंस 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स ऐसे लिख दें, या 1 मंथ इक्वल टू, तो मंथ स्मॉल यूनिट है, स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा जो रिलेशन इनका होता है। तो 1/12 ईयर्स, इसीलिए 12 से आपने डिवाइड किया है। तो ये दोनों दिए हैं, तो हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। फार्मूला राइट करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, वैल्यू पुट कर दें। तो देखिए P की वैल्यू कितनी हो गई 7,200 इंटू रेट है 5 इंटू टाइम 2/3, 3 कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, अपॉन 100, तो अपॉन में 100 भी आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई के साइन से लगा दें। अब इसको सॉल्व कर लें, तो 100 के 2 0 से 72, 100 के 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दीजिए। 3 से 72 डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 2 तारा 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो ये आपका क्या निकल आया, ये निकल आया इक्वल 24 इंटू 5 2 जा 10, ये आ गया ना 5 2 जा 10, 5 और 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 10 आ जाएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करना है, तो इन दो को मल्टीप्लाई कर लिया गया। तो 24 इंटू 10 कितना हो जाएगा 240। ये हमारा क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, इतने रुपीज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट जब निकल आया, अब इसके बाद हमें अमाउंट भी, फाइंड द अमाउंट आल्सो, तो अमाउंट भी निकालना है। तो अमाउंट इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पर प्रिंसिपल कितना है 7,200 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट निकला 240, दोनों को प्लस करेंगे तो 0 4 और 0 4, 2 2 4 7 माने 7,440 रुपीज। यूनिट हम बाद में लगा लेंगे, पहले सॉल्व करते समय नहीं लगाया, लेकिन यहां पर यूनिट लगा देंगे जो भी होगा। तो इसमें क्या क्या आंसर देना था, तो 2 आंसर्स निकालने थे। एक तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल 240 रुपीज। दूसरा था अमाउंट, अमाउंट भी निकालना था, तो अमाउंट इक्वल 7,440 रुपीज। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हाट टाइम विल रुपी 3,600 अमाउंट टू रुपी 4,320 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। माने सिंपल इंटरेस्ट का यूज किया जा रहा है कितने पर, इन व्हाट टाइम, इसका मतलब टाइम हमें निकालना है। क्या निकालना है, टाइम, टाइम आपको निकालना है। टाइम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। रुपी 3,600 अमाउंट टू रुपी 4,320, तो ये अमाउंट है और ये हमारा क्या है, ये पी है।
तो P की वैल्यू गिवन है 3600 रुपीज एंड अमाउंट जो गिवन है अमाउंट इक्वल टू 4320 रुपीज एट 8% पर एनम। तो जो रेट दिया हुआ है 8% पर एनम, ये रेट दिया हुआ है। तो इसमें जब सिंपल इंटरेस्ट का यूज करना है तो देखिए P है और A अमाउंट भी गिवन है, तो इससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है अमाउंट माइनस P। तो अमाउंट कितना है 4320 है, इसमें से माइनस करेंगे 3600 माइनस कर लीजिए तो 0, 2 में 0 माइनस करेंगे 2 और यहाँ पर 3 में 6 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 13 6 माइनस करेंगे 7, यहाँ पर 3 में 3 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो इतने रुपीज आ गया। ये क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकाला गया, हमको क्या निकालना है टाइम। तो जो टाइम का फार्मूला होता है उसमें सिंपल इंटरेस्ट यूज होता है। तो अब हमको टाइम निकालना है तो क्या होता है टाइम t इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R। इस फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे निकल आया 720 इंटू 100 अपॉन P की वैल्यू कितनी है 7000, P की वैल्यू कितनी है 3600 इंटू रेट दिया है 8। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 100 के 2 जीरो से 3600 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 1 2 1 2 कैंसिल हो गए। अब 36 से ये सीधे डिवाइड हो जाएगा, 36 से सीधे डिवाइड हो जाएगा। आप कहेंगे 36 बहुत बड़ा नंबर है कैसे डिवाइड करें, तो भाई जब सिंपल नंबर है और आपको दिखाई दे रहा है कि 36 है तो जब आप करते करते आपको ध्यान में आता है ना 36 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें 72 आ जाएगा। तो 36 बन जा 36 और 36 2 जा 72 और 36 0 जा 0, 20 आ गया। अब आगे इसको लिख लेते हैं 20 अपॉन 8 आ गया। अभी किससे डिवाइड होगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 तो इक्वल आ गया 5/2। 5/2 को पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं या फिर ये जैसे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो दोनों में किसी में भी रख सकते हैं इसको, क्योंकि टाइम हमें निकालना है। तो टाइम निकालना है तो 2 से हम 5 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1। तो यहां पर अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो 2 होल नंबर है तो 2 होल नंबर हो गया, 1 जो रिमाइंडर हो गया न्यूमरेटर बन गया 1/2, इतने ईयर्स हो गया। ये ईयर्स में निकला है इतने ईयर्स। और या इसको हम निकालना चाहें तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं इजीली। कैसे देखिए 2 से अगर हम डिवाइड करें इसको 5 को डेसिमल में निकालना है तो देखिए 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, पॉइंट लगा करके 0 यहाँ लगा दें तो 2.5, 2 5 जा 10, कितना आ गया 2.5 ईयर्स। दोनों में कोई भी आंसर दे सकते हैं, दोनों राइट है। 2 होल 1/2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स, दोनों में कोई भी आंसर दे दे। तो आंसर आपका क्या हो गया, आंसर में राइट कर लेंगे। तो इन व्हाट टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना आया 2 होल 1/2 ईयर्स, 2 होल 1/2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स। दोनों में कोई भी आंसर दे सकते हैं, कोई वन आंसर देना आपको, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, क्या निकालना है। सबसे पहले रेट जो निकालना है उसको राइट कर ले, रेट निकालना है। क्या निकालना, रेट। सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू निकालना। विल अ सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स। टाइम कितना दिया है 16 ईयर्स दिया है, 16 ईयर्स दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। कहा गया ट्रिपल सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम माने होगा जो प्रिंसिपल है, विल क्या है सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 16 ईयर्स।
16 ईयर्स में वो जो सम है, वो जो पी की वैल्यू है, जितना अमाउंट आप, जितना मनी आपने लगाया हुआ है, वो ट्रिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिपल, 3 गुना हो जाएगा, माने 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जब 3 टाइम्स हो जाएगा तो वो सम जो है आपको लेट करना पड़ेगा। लेट सम भी कितना हो जाएगा? एक्स रुपीज लेट कर लिया। सेम या प्रिंसिपल भी कितना? एक्स रुपीज। तो इसका मतलब हो गया कि जब सम आपने एक्स रुपीज लेट कर लिया तो इसमें पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी इक्वल टू हो जाएगी एक्स रुपीज, या हम पी भी लेट कर सकते हैं, या एक्स रुपीज लेट कर लिया, एक्स लेट कर ले, तो ये पी की वैल्यू हो गई हमारी कितनी? एक्स रुपीज हो गई। एक्स आपने लेट कर लिया आप, और जो उसका अमाउंट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स मीन्स हो जाएगा 3x रुपीज, ये हो जाएगा। और इधर टाइम आपका ये है, ये टाइम कितना है? 16 ईयर्स है। तो इससे हमें क्या निकालना है? ये रेट निकालना है। तो R इक्वल टू, फार्मूला यूज कर लें चूंकि सिंपल इंटरेस्ट का है, तो इसके बिफोर, देखो फार्मूला राइट करने जा रहे हैं, उसके बिफोर हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें किसका किसका यूज होगा? तो R इक्वल टू एस आई इंटू 100, या 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट भी यूज होगा, तो अमाउंट नहीं यूज होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट माइनस पी, जो सम, माने 3x में से x माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। कितने रुपीज आ जाएगा? अमाउंट कितना है? 3x है, ट्रिपल हो जाता है ना। तो 3x है, 3x में 1x माइनस करेंगे तो 2x रुपीज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो R इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट, 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी। वैल्यू पुट करेंगे तो 100, देखिए इनमें कैसे भी लिखा जा सकता है, एस आई इंटू 100 कह दें, चाहे 100 इंटू एस आई कर दें, दोनों सेम है। तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? यहाँ पर निकला 2x, x के फॉर्म में निकला है, अपॉन p आपने कितना लेट किया है? ये x, जो सम लेट किया है वही सम को हम p बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो यहां पर प्रिंसिपल कितना लेट किया? ये x लेट किया, तो x राइट किया, इंटू टाइम, टाइम कितना है? 16 ईयर्स है, तो इंटू 16। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लीजिए। 2 से 16 कैंसिल होगा, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब ये दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 2 जा 8, और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स, तो इक्वल कितना आ गया? 25 अपॉन 2। इसको चेंज कर लें, किसमें चेंज कर लें? इतने परसेंट आ गया, परसेंट पर एनम, ठीक है ना। इसको हम चेंज कर लेंगे, किसमें चेंज कर सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, या डेसिमल में भी राइट कर सकते हैं, दोनों में किस, कोई भी, जो भी आप राइट करना चाहें। तो 2 से देखिए 25 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, 5 उतारेंगे, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1। तो अगर इसको हमें किस में राइट करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 12 क्वोशंट आ गया ना, तो 12 हो जाएगा होल नंबर, और ये न्यूमरेटर आपका हो गया 1 अपॉन 2, इतने परसेंट पर एनम, ये हो जाएगा। या आप उसमें चेंज करना चाहते हैं पॉइंट में, तो पॉइंट में है तो 1 टाइम और डिवाइड कर देंगे भाई इसमें। तो जैसे 2 से 25 को डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट में हमें निकालना है, तो 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस किया कुछ नहीं आया, 5 उतारा, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, पॉइंट लगा के एक 0 लगाया, 2 5 जा 10, 10 में 10 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, मीन्स हो गया 12.5% पर एनम। माने दोनों में से कोई भी राइट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप 12 ओवर 1/2% पर एनम लिख देंगे तो भी आपका करेक्ट है। अगर ऐसे आपने सपोज करिए डेसिमल में निकाल लिया तो डेसिमल में ऐसे लिख देंगे। तो आंसर हो गया रेट इक्वल कितना निकल आया?
12 होल 1/2% पर एनम, और या पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो 12.5% पर एनम। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या फाइंड करना? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,400 फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली एट 7 होल 1/2% पर एनम। इसमें जो फाइंड करना है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन मार्क कर दिया, ये फाइंड करना है। इसमें ऑन ₹6,400 ये पी दिया है, पी दिया है ₹6,400 एंड टाइम दिया हुआ है, इसमें टाइम दिया है 2 years, टाइम 2 years दिया है, और रेट दिया हुआ है 7 होल 1/2% पर एनम, ये गिवन है। इसको हम चेंज कर लें, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 7 2 जा 14 1 15/2% पर एनम, ये चेंज कर लिया। तो पी है, टाइम है, और रेट है, इसमें ये दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड कर? कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली जब कंपाउंड किया जाता है तो सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, देखिए इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? अमाउंट, जो फार्मूला उसका राइट कर लें, अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा, कंपाउंड अमाउंट जो है वो निकालना पड़ेगा, उससे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में निकालेंगे। डायरेक्ट फार्मूले से नहीं निकलेगा, पहले ए निकलेगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू हमारी कितनी है? 6,400 है, इंटू 1 प्लस रेट इसमें दिया हुआ 15/2, यूज करें 15/2, अपान में 100 है तो अपान में 100 ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 15/2 इंटू 100 पावर n कितना दिया हुआ है? 2 years दिया है, तो टाइम दिया है 2 years, तो पावर 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, तो इक्वल आ गया 6,400 इंटू 1 प्लस 3/22 जा 40 पावर 2। अब देखिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब काफी कई स्टेप हो गए इसमें। इक्वल हो जाएगा 6,400 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 41 जा 40, 40 में 3 प्लस करेंगे 43/40, कितना हो जाएगा? 43/40 पावर 2। अब ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, तो हो जाएगा 6,400 इंटू, ये 2 टाइम्स राइट किया जाएगा क्योंकि पावर 2 लगी हुई है, तो 43/40 इंटू 43/40। ये 40 के 10 से इसके 10 कैंसिल हो गया, 40 के 10 से ये भी 0 कैंसिल हो गया। अब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर लें तो 4 1 जा 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 6 से 4 माइनस करेंगे 2, 4 उतारा 24 हो गया, 4 6 जा 24। अब इस 4 से 16 को डिवाइड कर लें तो 4 4 जा 16, कितना निकला है? इक्वल हो गया 4 इंटू, अब 43 इंटू 43, इसकी वैल्यू देख लें कितनी आ गई, 43 इंटू 43, मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 4 जा 16 1 17, 9 2 2 4 7 1 8 1, कितना आ गया? 1849 इक्वल। अब 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 9 जा 36 की 6 कैरी 3, 4 4 जा 16, 3 19 की 9 कैरी 1, 4 8 जा 32, और 1 33 की 3 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7, तो 7,396 इतने रुपीज आ गया। क्या आ गया? अमाउंट आया है। क्या निकला है इसमें? अमाउंट।
जब अमाउंट आ गया तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होता है ए माइनस पी। ए की वैल्यू कितनी निकली 7396। इसमें माइनस करेंगे जो पी है 6400, माइनस कर दीजिए, इक्वल हो जाएगा 6 में 0 माइनस करेंगे 6, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, यहाँ पर 3 में 4 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे, 13 में 4 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पर 6 में 6 माइनस करेंगे कुछ नहीं, तो 996 रुपीज आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था, इसी का आंसर दे देंगे। तो आंसर निकल आया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल 996 रुपीज, यही आंसर हो गया।